ओके, तो एज आई सेड लेट्स डू क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका, इसमें आपकी जो लेंथ गिवन है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ जो गिवन है वो है 8.5 सेंटीमीटर्स। अब आपको दोनों वे से करना है, एक बार सारे साइड्स को ऐड करके और दूसरी बार आपको करना है पेरीमीटर बाय द फॉर्मूला। ट्राई बोथ। चलिए एक बार सारी की सारी साइड्स ऐड करके एक बार देखते हैं। 10.5 प्लस 8.5 प्लस 10.5 प्लस 8.5, एक हमारा ये है, एक है 2 इंटू 10.5 प्लस 8.5, एक ये है, राइट। चलिए बताइए क्या आंसर है। (38), right? So 38 centimeter would come here. 8, 8, 16, 0.5, 0.5, 17, तो यहाँ हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 21, 78, 27, 21 and 17 would be 38, and here also 2 into 19 is 38 centimeter. So both the answers are same, right? So this is how we have made this formula, that length is equals to perimeter of area is equals to perimeter of a rectangle is equals to 2 into length plus width. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शबाना wants to put a lace border all around a rectangular table cover 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required by शबाना। ठीक है, अब उन्होंने बात क्या की कि शबाना को एक रेक्टेंगुलर टेबल पे कवर लगाना है। ठीक है, तो अगर हम रेक्टेंगुलर टेबल की बात करें, उसने बोला है 3 into 2 है उसकी जो टेबल है। सो दिस इज़ 3, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, एक टेबल है, इस पे उसको चारों तरफ लेस लगानी है। ठीक है, लेस बॉर्डर उसे यहाँ पे पुट करनी है लाइक दिस। ठीक है, तो अब इसके लिए उसे क्या करना होगा। 3 मीटर लॉन्ग है एंड 2 मीटर वाइड है,
टेबल, उसके लिए उसको टोटल लेंथ की लेस निकालनी है. ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द लेस वुड बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द perimeter of the rectangle. So formula for perimeter of a rectangle is equals to 2 into length plus width, 2 into 3 plus 2, 2 into 3 plus 2 is 5, so 5 into 2 is 10 meters, right? So this would be your answer. This long lace would be required by Shabana. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे भी आंसर जो हमें मिला है वो 10 मीटर ही है, राइट. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. An athlete takes 10 rounds of a rectangular park 50 meter long and 25 meter wide. Find the total distance covered by him. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी एक राउंड नहीं लिया है. जो एथलीट है उसने 10 राउंड्स लिए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ कर देते हैं. दिस पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 25 मीटर वाइड. अब उन्होंने बोला कि उसने कितने राउंड लिए, 10 राउंड्स लिए. अब ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, वो यहाँ से ऐसे 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 गया है, राइट, एंड ही हैज़ कम बैक टू दिस पॉइंट. दिस इज़ हाउ ही हैज़ कंप्लीटेड फर्स्ट राउंड. तो जो हम एक बार यदि पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क वुड बी द 1 राउंड, राइट. सो उसने ऐसे ऐसे कितने राउंड्स लिए हैं, 10 राउंड्स लिए हैं. तो पहले हमें पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क कैलकुलेट करना है, and after calculating that we will multiply the answer by 10 because he has taken 10 rounds of that park, right? So perimeter of the park is equals to 2 into length plus width, 2 into 50 plus 25, so 2 into 75, so it would be 150 मीटर. ठीक है, तो 150 मीटर उसने एक राउंड में कवर किया. बट ही हैज़ टेकन टोटल 10 राउंड्स. व्हाट, ही हैज़ टेकन 10 राउंड्स of the park. So 150 into 10, which would be equals to 1500 meters. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. ठीक है, सी यहाँ पर भी आंसर यही है, 1500 मीटर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Find the perimeter of a rectangle whose length and width are 150 centimeter and 1 meter respectively. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने ये स्मार्टनेस दिखाई है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लेंथ दी हुई है 150 सेंटीमीटर्स में, whereas they have given the width of the rectangle in meters. 1 meter is given, right? तो आपको क्या करना होगा, पहले आप 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद कैलकुलेट करोगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेंथ एंड विड्थ दोनों लिख देती हूँ. लेंथ इज 150 सेंटीमीटर्स and width is 1 meter, which is equals to 100 centimeters. Now you have 40 seconds to solve this question.
डन। चलिए बताइए व्हाट इज़ योर आंसर। सो 2 इंटू 150 प्लस 100, so 2 into 250, so 500 centimeter would be your answer, and if you will convert your answer in meters it would be 5 meters, right? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। A farmer has a rectangular field of length and width 240 meters and 180 meters respectively. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown in the figure. What is the total length of the rope he must use? So इसमें भी क्या है, आप उसने 3 राउंड्स लिए हैं, तो पहले आपको एक राउंड की लेंथ निकालनी होगी और जो भी आपका आंसर आएगा आप उसमें क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन। Length is given as 240 meters, whereas width is given as 180 meters. ओके, तो आपकी लेंथ एंड विड्थ गिवन है। अब बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसका पेरीमीटर। सो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, सो 2 इंटू 240 प्लस 180, right? So it would be 840 meters. 840 meters आपकी एक बार की रोप की लेंथ है, राइट? हमें क्या करना है, 3 बार रोप को सर्कल करना है। तो यदि आपको 3 बार रोप सर्कल करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 3, सो योर आंसर वुड बी 0.252 meters. This would be your total length of the rope, right? Yeah, see, this is the same answer which we have got, right? Okay, let's move further. Find the cost of fencing a rectangular park of length 250 meters and width 175 meters at a rate of 12 rupees per meter. देखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टोटल लेंथ कैलकुलेट करोगे कि फेंसिंग का टोटल लेंथ कितना होगा, ठीक है? अब अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 मीटर आपको आ रहा है 12 रुपीज़ का, तो अगर मान लीजिए आपको 2 मीटर्स है तो 12 इंटू 2 कर देंगे आप। अगर आपको 3 मीटर फेंसिंग करनी है, 3 मीटर का आपको लंबा
वायर चाहिए है तो यू विल डू 3 × 12। तो इसमें भी हम पहले सबसे पहले नॉर्मली जैसे हमने अभी तक कैलकुलेशन किया है, पेरीमीटर कैलकुलेट किया है, हम पहले वही करेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर कैलकुलेट करिए। टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ where the length is given 250 and width is given 175. Complete this calculation. जब आप ये दोनों सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 425। 425 इंटू 2 इज 850 मीटर्स। अब आपका 850 मीटर्स आया है वो टोटल लेंथ आया है, राइट। तो उन्होंने कहा है जब 1 मीटर की कॉस्ट है 12 रुपीज़, तो 850 मीटर्स की कॉस्ट कितनी होगी। सो 850 मीटर्स की कॉस्ट होगी 850 इंटू 12। सो द फाइनल कॉस्ट वुड बी ₹10,200। इतने में टोटल फेंसिंग हो पाएगी। ठीक है, चलिए अभी तक जो हमने किया वो था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, देन वी विल डू द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इरेगुलर इम्प्रॉपर शेप का किया बेसिकली, जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल्स थी। हमने अभी उनका कैलकुलेशन, उनका पेरीमीटर निकाला है, राइट। कुछ हमने वो पेरीमीटर निकाले हैं जो सारे शेप डिफरेंट डिफरेंट थे। बाय एडिंग ऑल द साइड्स हमने उनका पेरीमीटर कैलकुलेट किया है। नाउ वी विल डू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर मीन्स फर्स्ट वी विल डिराइव द फॉर्मूला। ठीक है, सी ये आपकी वी नो दैट स्क्वायर में सारी साइड सेम होती है, तो आई एम ले राइटिंग साइड 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 प्लस साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। जब हम चारों साइड को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू साइड्स, राइट। दिस इज आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपकी सारी साइड्स की वैल्यू है मान लो 2 सेंटीमीटर्स, तो 4 इंटू 2 सेंटीमीटर्स वुड बी 8 सेंटीमीटर्स, विच वुड बी टोटल लेंथ ऑफ योर पेरीमीटर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ ट्रायंगल में भी देखिए 3 साइड होती हैं, तीनों साइड सेम होती हैं, तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ 4 इंटू साइड्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में 3 इंटू साइड्स होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर, 3 इंटू साइड्स। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शनीना if she takes 3 rounds of a square park of side 70 meters। 70 meters आपकी साइड्स दी हुई हैं,
तो इस केस में आपका जो स्क्वायर है उसमें टोटल कितनी डिस्टेंस कवर होगी। चलिए एक बार सॉल्व करके देखिए आप ये खुद से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये करना है कि शैना ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसने 3 राउंड्स लिए हैं, ठीक है, एक स्क्वायर पार्क के। मैं आपको एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये एक हो गया आपका स्क्वायर पार्क जिसकी सारी साइड्स हैं 70 मीटर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट बार इसका पेरीमीटर निकालोगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम एक बार पेरीमीटर निकाल लेते हैं, अब आपको उसको जितनी भी बार मल्टीप्लाई करना हो। लाइक शैना ने क्या किया है, 3 राउंड लिए हैं, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो वैल्यू first calculate the perimeter of a square. Perimeter of a square is equals to 4 into sides, 4 into 70, so 280 meters would be the one round of the perimeter, one round of a park, right? Now she has taken 3 rounds, so 280 into 3 would be the answer. So 840 meters would be your final answer. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए।